7वां दिन, 7th डे। भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल की क्रिया को भी अंग्रेजी में मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। 1. राम विल स्टडी। 2. राम विल बी स्टडीइंग। 3. राम विल हैव स्टडीड। 4. राम विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल की तरह इन्हें क्रमशः फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। आई विल शैल। गोविंद, क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? राम, नहीं, खेलूंगा। नो, आई वोंट। गोविंद, क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? राम, हाँ, आऊंगा। यस, आई विल। गोविंद, क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? विल यू स्टे हियर टुनाइट? राम, नहीं, मैं लौट जाऊंगा। नो, आई विल गो बैक। गोविंद, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? राम, नहीं, मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। नो, आई विल वेट फॉर यू एट होम। जे विल बी, शैल बी। अमिताभ, क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? राकेश, हाँ, मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा होऊंगा। यस, आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। अमिताभ, क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम? राकेश, हाँ। यस, वी विल बी। अमिताभ, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? राकेश, नहीं। नो, वी वोंट बी। पृष्ठ 26। के विल हैव, शैल हैव। मीनाक्षी, क्या वो जा चुकी होगी? विल शी हैव गॉन? रजनी, नहीं। नो, शी वोंट हैव। मीनाक्षी, क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुकी होगी? विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ? रजनी, हाँ, मैं तब तक वहां से आ चुकी होंगी। यस, आई विल हैव कम बैक बाय देन। मीनाक्षी, क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी? विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो? रजनी, हाँ, मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। यस, आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। मीनाक्षी, क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न्ड फ्रॉम कैनेडा? रजनी, नहीं, वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। नो, ही वोंट हैव। एल विल हैव बीन, शैल हैव बीन। प्रभात, क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? सुधीर, नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। नो, प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडीइंग एट दिस टाइम। प्रभात, और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? एंड वॉट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? सुधीर, वो शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। He will have been preparing to leave for Shimla. याद रखें, remember, इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। A. I shall not play. B. He will not play. पहले वाक्य में I के साथ shall आया है और दूसरे वाक्य में he के साथ will आया है। ये साधारण भविष्यकाल की क्रिया को सूचित करते हैं। नियम यह है कि साधारणतया अन्य पुरुष ही, शी, दे, इट, राम आदि और मध्यम पुरुष यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष आई, वी के साथ शैल का, लेकिन यदि आई, वी के साथ विल का तथा ही, शी, इट, दे, यू आदि के साथ शैल का प्रयोग होता है तो वहां उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है। जैसे 1. I will not play tomorrow. 2. You shall not return.
इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है: मैंने कल न खेलने का निश्चय किया है, अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूंगा। 2. तुम लौटोगे कतई नहीं। पृष्ठ 27।